जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये ऑर्डर जो आया है उसकी अपडेट के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि हाईएस्ट एवर ये ऑर्डर है 3000 प्लस करोड़ का। और ये भी ऑलमोस्ट Q3 के एंड में आपने जैसे बताया था, जो अपना इनफ्लो ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस है वो भी रिवाइज किया था, तो उसके बारे में भी समझाइए। और क्या पर्टिकुलर्स हैं इस ऑर्डर के, जो 3000 करोड़ प्लस का ऑर्डर है उसके बारे में भी समझाइए सर। देखिए, इन ऑर्डर्स के साथ में हमारा टोटल ऑर्डर इनटेक इस साल में 18,500 करोड़ के करीब हो गया, उससे थोड़ा ज्यादा ही है और 32% ज्यादा है एज कम्पेयर टू FY22। अब इस पर्टिकुलर ऑर्डर को अगर रिलीज को अगर आप देखें, इसमें लार्जली तो वाटर के ऑर्डर है, जो जल जीवन मिशन के ऑर्डर्स हैं। तो आई थिंक करीब 90% तो उसमें जल जीवन मिशन के है। उसके अलावा इसमें एक ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का ऑर्डर है और एक हमारा जो है, इसमें पहले हमारे को कमर्शियल बिल्डिंग मिला है प्राइवेट सेक्टर में, वो वेस्ट बंगाल में बना रहे हैं। तो वो हमारे लिए भी मतलब इट्स अचीवमेंट, ब्रेक थ्रू है, वी आर नॉट बीन एबल टू डू एनी कमर्शियल बिल्डिंग्स। तो ये कमर्शियल होगा, तो ये 3 इसमें हाईलाइट है। पर आपने जैसे बताया था ईयर टू डेट के हिसाब से जो आपका ऑर्डर टोटल जो प्रेडिक्शन है उसके बारे में, गाइडेंस के बारे में मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था। ये जो अब हमारा गाइडेंस है उसमें क्या कुछ रिवीजन आप कर रहे हैं टोटल ऑर्डर इनफ्लो के गाइडेंस में FY23 के लिए? देखिए, हमने 18 मतलब 18 से 20 के आसपास का हम गाइडेंस दे रहे थे। अब 18,500 हो गया है और 4,000 के से थोड़े से ऊपर हमारे L1 है। तो मेरे हिसाब से 20,000 करोड़ तो हम क्रॉस कर लेंगे, तो 20,000 मान के चलिए। ठीक है सर, अब आते हैं मार्जिन्स पर। ये थोड़ा सा लो रहते हुए हमने देखे हैं मार्जिन्स को, पर्टिकुलरली थोड़ी सी यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन आपसे मैं चाहूँगा, क्योंकि प्री कोविड लेवल जो हमारे थे उसके लेवल के मार्जिन्स पर आप क्या पहुँच पाएंगे, आपको लगता है बेटा मार्जिन्स के हिसाब से? देखिए, करंट ऑर्डर्स में तो मार्जिन जो है वो ठीक है, 8 से 10% है और वो करंट कॉस्ट पे है। तो उसपे हमको लगता नहीं है कि कोई उसमें कोई कम होगा या कुछ होगा। अभी जो इश्यू जो चल रहे हैं मार्जिन्स पे और अभी 1-2 क्वार्टर और जो चलेंगे, वो है कि पुराने ऑर्डर जो आपने लिए थे, वो पुराने कॉस्ट के ऊपर लिए थे। एल्युमिनियम 1500-1600 था, 2400 है। वो ऑर्डर के जैसे-जैसे एग्जीक्यूशन होते जाएंगे, जैसे-जैसे लीगेसी ऑर्डर खत्म हो जाएंगे, जो मेरे हिसाब से Q1 तक सारे सारे खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद जो है ना, धीरे-धीरे मार्जिन नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। हमने ये कहा था कि एग्ज़िट ऑफ FY24 के आसपास जो है ना, उसमें नॉर्मलाइज़ हो जाने चाहिए मार्जिन्स। ठीक है सर, कौन सी जियोग्राफीज़ है ज़्यादातर जहाँ से हम ये ऑर्डर्स को आते हुए देख रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए, एक तो ऑब्वियसली अपने यहाँ से इंडिया से आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, स्पेशली सिविल में और ट्रांसमिशन में आ रहे हैं। फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं, बांग्लादेश और नेपाल में काम हो रहा है और इसके अलावा सबसे ज़्यादा काम जो हो रहा है, वो सऊदी में हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जनरली हो रहा है, बट सबसे ज्यादा काम जो है वो सऊदी, मतलब नेक्स्ट 1 महीने में कम से कम 10,000 करोड़ के टेंडर सऊदी में कोट करने हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सालों के बाद हम देख रहे हैं कि वहां पे ट्रांसमिशन वगैरह का काफी काम आ रहा है। हमारे पास कुछ ऑर्डर भी आए हैं, वहां हम EPC नहीं करते, सप्लाई करते हैं। तो उस वो एरिया में देख रहे हैं। और लास्ट एक एरिया जो दिख रही है हमारे को इज फार ईस्ट में, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, उस एरिया में रीजनेबल अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो सर अब जो हमारा ऐसे ही बिजनेस है, पर्टिकुलरली ब्राज़ील से जो एक प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा हमें समझाइए। जो लेगेसी EPC के प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या सिचुएशन है अभी फ़िलहाल? और पिछली बार आपने जैसे बताया था कि आप एग्जीक्यूशन को और अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे लॉसेज हैं पर्टिकुलरली वो मार्जिन्स आपने कवर कर लिए कि नहीं? तो देखिए, ईपीसी जो लेगेसी और मतलब ईपीसी के सारे प्रोजेक्ट हमारे ब्राजील के खत्म हो गए हैं। तो Q3 में उसका सारा इम्पैक्ट आ गया था। अब Q4 से जो है हमारा सारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वहाँ पे उसके ऑर्डर्स है हमारे। तो उसमें हमने ये भी कहा था और अभी भी लग रहा है कि Q4 से हम लोग वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवल पे पॉजिटिव हो जाएंगे ब्राजील में और आगे भी पॉजिटिव चलेंगे। इशू ये है कि वहाँ पे जो लॉसेज हुए थे उसकी फंडिंग वगैरह काफी हमने इक्विटी में की थी और काफी डेट में की है और वहाँ करीब 400 करोड़, 350-400 करोड़ का डेट है। तो उसमें क्या है कि अभी वहाँ पे 18 से 20% का ब्याज का रेट लग रहा है। तो पीबीटी नेगेटिव अभी कम से कम आई थिंक 1-2 क्वार्टर और चलेगा। आई थिंक Q3 के आसपास में जो है, जब हम ये लोन को रीफाइनेंस करवा लेंगे, तब तक उसमें पीबीटी नेगेटिव चलेगा बिकॉज़ ऑफ इंटरेस्ट, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब आते रहेगा।
ठीक है सर। अब मैं अमेरिका से हमारा जो बिज़नेस है उसके बारे में समझना चाह रहा था। स्पेंडिंग का आपको क्या सिचुएशन अभी फ़िलहाल वहाँ से लग रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन की चिंताएँ अब वहाँ पर थोड़ा इन्फ्लेशन स्लो होने की बातचीत ज़रूर है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आप कैसा देख रहे हैं स्पेंडिंग के हिसाब से सर? देखिए, उनका जो वो प्रोग्राम था बिल्ड बैक बेटर वगैरह में, तो उसमें और खासकर जो उनके अगर आप लास्ट ईयर देखें, तो 3-4 सिटीज़ में बड़े उनके ब्लैकआउट वगैरह हुए थे। तो उसके कारण अब उन्होंने डिसाइड किया है कि भई ट्रांसमिशन वगैरह खास के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी स्पेंडिंग करेंगे। मतलब आज मेरे पास कम से कम 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स की इंक्वायरी चल रही है, जो कभी एक साथ में इतने आते नहीं थे, बातें हो रही थी। ये सारे प्रोजेक्ट हम लोग 5 साल, 7 साल से बात कर रहे हैं। बट नाउ उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। तो कम से कम एटलीस्ट इन द टी-एंड-डी इंडस्ट्री हम लोग काफ़ी देख रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेस है वहाँ पे सप्लायर्स है नहीं, क्या कैसे बिल्ड करेंगे इतना सारा काम। तो मेरे हिसाब से अमेरिका में तो कम से कम 2-3 साल एटलीस्ट 3 साल तो काम काफ़ी चलेगा हमारे लिए। ठीक है सर। अब अफ़गानिस्तान का सिचुएशन कैसा है? क्योंकि वहाँ से जो वो कलेक्शन आनी थी 260 करोड़ की, उसका अभी थोड़ा-सा बताइए कि क्या ये सेटल हुआ है, नहीं हुआ है और क्या स्टेटस है यहाँ पर? तो पैसा तो अभी भी अटका हुआ है, अभी तक पैसा आया नहीं है, बट जो हमारे लेंडर से और इंश्योरेंस कंपनीज़ वगैरह से बातचीत चल रही है, तो उसमें उम्मीद है कि करीब-करीब 200 करोड़ के आस-पास उसका मार्च एंड के पहले आ जाना चाहिए, इस क्वार्टर में आ जाएगा। तो ये मुद्दे पर हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो जल जीवन मिशन की आपने शुरुआत में बात की कि वहाँ से भी बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है, लगभग सरकारी खर्चा जो है वो टोटल हमारा प्रोजेक्ट वैल्यू के हिसाब से देखें तो 5000 करोड़ प्लस का है। इसका थोड़ा-सा एग्ज़ीक्यूशन टाइमलाइन हमें समझाइए किस प्रकार से रहेगा और कब तक में इसको हमें बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हुए एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से? सी जनरली ये प्रोजेक्ट जो है वो 24 महीने से 30 महीने के होते हैं। तो उसमें 2 आप काम देखें तो 3 काम होते हैं। एक तो आपको पाइपलाइन बिछानी है, व्हिच विल गो टू विलेजेस एंड ऑल दैट टैंक से। एक आपको टैंक बनाने हैं और तीसरा होता है कि आपको रिवर में इनटेक वेल बना के प्यूरिफाइंग प्लांट वगैरह लगाना होता है। तो जनरली क्या होता है कि पाइपलाइन वगैरह बिछाने का काम जल्दी हो जाता है, तो काफ़ी रेवेन्यू जो है करीब 12 महीने में आनी शुरू हो जाती है, अच्छी खासी रेवेन्यू होती है। जो बाकी का सिविल काम वगैरह है वो अपने स्पीड में चलता है। तो ब्रॉडली जो प्रोजेक्ट्स अभी हमने अनाउंस किए हैं, उनकी आई थिंक 5-6 महीने में रेवेन्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। अब मैं ये देखना चाह रहा था कि आपने पहले भी बताया था कि आप जो टीएनडी से नॉन टीएनडी की तरफ पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें किस प्रकार का सिचुएशन है? क्योंकि नॉन टीएनडी का कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है अभी फ़िलहाल। तो किस प्रकार का टाइमलाइन यहाँ पर और कैसे देख रहे हैं आप इस जो हमारे ये जो शिफ्ट ग्रेजुअल शिफ्ट है उसको? देखिए, हमारा टीएनडी करीब 80% था, अब करीब 50% हो गया। एक्चुअली थोड़ा कम हो रहा था, बट अब जो सऊदी में और इंडिया में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, उससे टीएनडी का प्रतिशत फिर बढ़ गया है। तो उम्मीद तो ये है देखिए कि सिविल में बहुत काम आएगा। तो जो ग्रोथ आएगा वो सिविल में आएगा और रेलवेज़ इंटरनेशनल में आएगा, सिविल इंटरनेशनल में भी आएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लग रहा है कि टीएनडी विल कम डाउन टू मेबी 30%, 35% ऑफ आवर रेवेन्यू। ठीक है सर। अब लास्ट में मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ऑर्डर बुक है उसको रिवाइज़ आप कैसे कर रहे हैं? शुरुआत में हमने बात की उसको थोड़ा-सा कंप्राइज़ करते हैं और Q3 के एंड में ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का हाईएस्ट एवर अगर हम देखने जाएँ तो इसको पहुँचते हुए हमने देखा है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपके आने वाले 7-8 तिमाही के लिए और FY 23-24 के हिसाब से भी गाइडेंस को अगर रिवाइज़ करना हो तो? सो जो रेवेन्यू गाइडेंस हमने दिया था कि करीब 15% के आसपास के ग्रोथ होगा, वो अभी भी बरकरार है। तो डेफिनिटली नेक्स्ट ईयर में भी 15% के आसपास का या मतलब 15% तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगा। जहाँ तक ऑर्डर बुक की बात है, ऑर्डर ऑर्डर बुक अभी हमारा करीब 30,000 करोड़ से ऊपर चला गया। फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री ऑर्डर बुक इज़ मोर देन 30,000 प्लस L1 है करीब 4 साढ़े 4। तो दोनों मिला के अगर आप देखेंगे तो 35,000 करोड़ के आसपास की हमारी ऑर्डर बुक प्लस L1 है, जिसके कारण हमारे कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट ईयर मतलब 15% ग्रोथ तो हो जाएगा।